नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत की आज़ादी से जुड़ी एक अंतिम और बेहद महत्वपूर्ण कड़ी को, कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 के बारे में। यह मिशन ब्रिटिश सरकार का आखिरी प्रयास था भारत को आज़ादी देने का, लेकिन शांति से, बिना टुकड़े हुए। क्या यह मिशन सफल हुआ? क्यों पाकिस्तान बना? कांग्रेस और मुस्लिम लीग की क्या भूमिका थी, ये सब जानते हैं, एक एक बात आसान भाषा और उदाहरणों के साथ। तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था 1945 में तक। ब्रिटेन आर्थिक रूप से कमज़ोर था। भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट और आज़ादी की मांग बहुत तेज़ हो चुकी थी। ब्रिटिश सरकार को ये समझ आ गया था कि अब भारत को आज़ादी देना ही पड़ेगा। कैबिनेट मिशन भेजा गया भारत 1946 में। ब्रिटेन से एक 3 सदस्यीय दल भारत भेजा गया, जिसमें थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेकंड थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, वही क्रिप्स मिशन वाले। और थर्ड थे A.V. अलेक्जेंडर, ब्रिटिश नौसेना मंत्री। इनका मकसद था भारत को आज़ादी देने का तरीका तय करना और संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू करवाना। तो कैबिनेट मिशन के ऑब्जेक्टिव क्या थे, उसे पढ़ लेते हैं। भारत को आज़ादी देना, लेकिन विभाजन के बिना। दूसरा था एक संविधान सभा, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना। तीसरा था कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक मंच पर लाना। चौथा था भारत में नई सरकार बनाने का खाका तय करना। तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव क्या थे, मेन प्रपोजल्स क्या थे? पहला था भारत एक रहेगा, नो पार्टीशन। भारत को एक यूनियन ऑफ इंडिया के रूप में रखा जाएगा। कोई भी अलग देश जैसे पाकिस्तान नहीं बनाया जाएगा। कांग्रेस खुश थी क्योंकि वे एकता चाहती थी। मुस्लिम लीग नाराज़ थी क्योंकि उन्हें अलग देश चाहिए था, है ना। दूसरा था केंद्र और प्रांतों का बंटवारा, डिवीजन ऑफ पावर्स। केंद्र के पास सीमित पावर्स होगी, जैसे कि रक्षा, डिफेंस, विदेश नीति मतलब कि फॉरेन अफेयर्स, और संचार, कम्युनिकेशन। बाकी सारे विषय जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, पुलिस प्रांतों के पास होंगे। यह फेडरल स्ट्रक्चर था, जैसे आज हमारा केंद्र और राज्य सिस्टम है। तीसरा था ग्रुप बनाए जाएंगे, मतलब ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस। ग्रुप ए होगा हिंदू बहुल प्रांत, जैसे कि मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस। ग्रुप बी होगा मुस्लिम बहुल, पंजाब, सिंध, NWFP, नेशनल फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान। ग्रुप सी होगा मुस्लिम बहुल, जैसे कि ईस्ट बंगाल और असम। हर ग्रुप को अपना संविधान बनाने की छूट होगी। बाद में सभी मिलकर एक संयुक्त संविधान सभा में शामिल होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। चौथा था 389 सदस्य होंगे जो संविधान का मसौदा मतलब कि ड्राफ्ट तैयार करेंगे। इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, अंतरिम सरकार बनाई जाएगी, जिसमें सभी पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह तब तक चलेगी जब तक संविधान तैयार ना हो जाए। तो मिशन पर प्रतिक्रियाएं क्या क्या आई? रिएक्शन टू द कैबिनेट मिशन, क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई? कांग्रेस की प्रतिक्रिया मतलब कि रिएक्शन क्या था? कांग्रेस ने शुरू में प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि पार्टीशन नहीं था, लेकिन ग्रुपिंग की बात से थोड़ी नाराज़गी थी। कांग्रेस चाहती थी कि हर प्रांत को स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार हो। मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया मतलब कि उनके रिएक्शन क्या थे वो जान लेते हैं। लीग ने पहले प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन बाद में वापस ले लिया। जिन्ना ने कहा कि हमें पाकिस्तान चाहिए, बिना उसके हम मानेंगे नहीं। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित कर दिया। इससे भयानक दंगे शुरू हुए, खासकर कोलकाता, बंगाल में।
हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत तो बहुत तेज़ हो गई। कैबिनेट मिशन की असफलता, कांग्रेस और लीग दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे थे। कांग्रेस और लीग दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे थे। ग्रुपिंग की बात पर कन्फ्यूजन और विवाद हो गया। मुस्लिम लीग को लगा ये सिर्फ कांग्रेस का रास्ता साफ करने की चाल है। कांग्रेस को लगा अंग्रेज़ मुस्लिम लीग को ज़्यादा मतलब कि ध्यान दे रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं। तो नतीजा क्या निकला? मिशन असफल हो गया और पार्टीशन की राह साफ हो गई। इसके बाद क्या हुआ? सितंबर 1946 में कांग्रेस ने अंतरिम सरकार बनाई जिसमें नेहरू प्रधानमंत्री बने। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, तनाव और बढ़ा। आखिरकार अंग्रेज़ों ने स्वीकार किया कि भारत को बांटना अब लगभग तय है। फिर आया माउंटबेटन प्लान जो कि 3 जून 1947 को आया और 15 अगस्त 1947 को भारत जो था वो आज़ाद हो गया, लेकिन बंटवारे के साथ आज़ाद हुआ। तो शॉर्ट में समझ लेते हैं क्या था। कैबिनेट मिशन आया 1946 में, भारत को आज़ादी देने का प्रस्ताव लेकर कि पार्टीशन ना हो, यही मकसद था। संविधान सभा बनाने की बात हुई जिसमें केंद्र प्लस प्रांतों को पावर डिवाइड हुए। कांग्रेस ने हाँ कहा लेकिन शर्तें मंजूर नहीं। मुस्लिम लीग पहले हाँ कही, फिर डायरेक्ट एक्शन डे मिशन फेल और भारत का बंटना तय। तो कैबिनेट मिशन भारत को आज़ादी देने की आखिरी कोशिश थी, लेकिन भारत के नेताओं में आपसी विश्वास की कमी, अंग्रेज़ों की चालबाजी और लीग की जिद ने भारत को एक खून से सना हुआ बंटवारा दे दिया। अगर यह मिशन सफल होता तो शायद आज भारत और पाकिस्तान एक होते। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि कैबिनेट मिशन सफल हो सकता था क्या? और सब्सक्राइब करिएगा ताकि इतिहास की ऐसी ही कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।